व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मैड वेंचर। अक्सर हम आप लोगों के लिए एक ऐसी एपिसोड लेके आते हैं जिसके अंदर मेरे एडवेंचर्स पर मेरा साथ देने के लिए एक खास शख्सियत होती है। आज भी उन्हीं एपिसोड्स में से एक एपिसोड है। आज की जो शख्सियत है, उन्होंने पाकिस्तान को पास्ट में बड़े अहम ओहदों के ऊपर सर्व किया हुआ है। करंटली वो फेडरल मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं पाकिस्तान के। जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो उनको पहचान गए होंगे। रिसेंटली वो सोशल मीडिया पे अपनी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ की वजह से भी मशहूर हुए हैं। लेकिन आज हम एक ज़बरदस्त एडवेंचरस एक्टिविटी उनके साथ आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। वी कैन नॉट वेट टू शो यू गाइस दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस विद दिस अमेजिंग पर्सनैलिटी। आई एम अमाद मीर एंड दिस इज मैड वेंचर। Ladies and gentlemen, we are in the outskirts of Kalar Kahar. We have been here before exploring the wilderness and adventures of Kalar Kahar, और इसको लैंड ऑफ एडवेंचर्स भी कहा जाता है क्योंकि इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती उन एडवेंचर्स के लिए जो आज हम करने जा रहे हैं। कुछ ही देर में हम आप लोगों को मिलवाएंगे उस शख्सियत से जो हमारा साथ देंगे आज के एडवेंचर्स में। आज हम मुख्तलिफ किस्म की पैराग्लाइडिंग या पैरामोटर्स करके दिखाएंगे। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गो अहेड, डू दिस। The wait is finally over. We are with the multi-talented, our current Federal Minister of Economic Affairs and Adventure Sport lover, Mr. Umar Ayub Khan. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum. How are you, sir? Alhamdulillah. It's a pleasure and honor meeting you. Same here. Sir, this is a very interesting gadget. You can exactly tell me कि इस डिवाइस को क्या कहा जाता है. So can you shortly brief us about this और फिर हम further अपनी डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे. ज़रूर जी। सबसे पहले आपको खुशामदीद। हमारे साइट पे यहाँ पे हम लोग फ्लाइंग करते हैं। इसको कहते हैं जी पैरामोटर है। Right. और इसके साथ ये तकरीबन 35-40 हॉर्स पावर की मोटर है और इसके साथ एक विंग लगती है। ये निर्वाणा का अल्ट्रा लाइट मॉडल है। और इसमें मॉडिफिकेशन ये है कि अमूमन फ्यूल जो आपका होता है वो तकरीबन 2.5-3 घंटों की फ़्लाइट तक होता है। इसमें जो फ्यूल है अपर एंड लोअर टैंक्स हैं कि जो एयरक्राफ्ट है वो स्टेबलाइज्ड है और तकरीबन 7 घंटे की फ़्लाइट 6-7 घंटे की फ़्लाइट ये दे सकता है। That is very 16 लीटर फ्यूल इसमें। At a height of? हाइट ये 17-18-19 हज़ार जो आपको ले जाए। That is amazing and we cannot wait to see you try this. Inshallah. And looks very interesting. And shortly also tell us about your previous adventure sport activities. क्या आपका रहा है क्योंकि recently social media पे भी एक sensation रह चुकी है regarding this. पैरामोटरिंग पैराग्लाइडिंग जो है ये तो रिसेंटली मैंने शुरू किया। तकरीबन साल हो गया है मैं फ्लाइंग कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे पास कमर्शियल पायलट इंस्ट्रूमेंट रेटिंग एयरक्राफ्ट का लाइसेंस है और जेट एयरक्राफ्ट भी मैं फ्लाई करता रहा हूँ। एयरक्राफ्ट कैटेगरीज में सारे फ्लाई किए हैं और उसके साथ साथ स्काई डाइविंग भी करता रहा हूँ। और यूएस में जब पढ़ता था तो वीकेंड पे जब भी टाइम मिलता था तो यही एक्टिविटी करता रहा हूँ। दिस इज़ अमेजिंग। आपने कुछ ही लाइनों में जो है वो जो मैड वेंचर है उसके एपिसोड को अपने वर्ड से जो है वो 4 चांद लगा दिए। एंड वी कैन नॉट वेट टू सी यू ट्राई दिस आउट एंड वी आर एक्साइटेड एंड होप यू गाइज आर टू। डोंट गो एनीवेयर, लेट्स डू दिस। दिस इज ट्रूली इंटरेस्टिंग। एक स्टेट ऑफ द आर्ट ये डिवाइस लग रही है एंड बड़ी एक जेट पैक टाइप से फील है बट एट द सेम टाइम यू फील मोर फ्री इन द एयर एंड मोर इन कंट्रोल। बट मज़ीद हमें पता चलेगा वंस उमर अयूब साहब इज़ इन द एयर फ्लाइंग दिस। एंड राइट नाउ इस वक्त जो इसके विंग्स हैं वो इसके साथ अटैच किए जा रहे हैं एट द मोमेंट एंड रिपेलर टू बी प्रिसाइज। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इस वक्त इसका जो प्रोपेलर है वो इसको अटैच हो चुका है। मज़ीद इसके साथ जो विंग्स हैं वी आर बीइंग टोल्ड कि अभी वो इनके साथ अटैच होंगे। सो लेट्स सी कि वो किस तरह की फील देते हैं मज़ीद।
Currently the fuel is being injected. So पैरामोटर्स जिस तरह के आप लोग देख चुके हैं कि वो सॉर्ट ऑफ एक गो कार टाइप सी होती है जिसके ऊपर मोटर चली होती है और उसके ऊपर 1 से 2 लोग जो है वो बैठ सकते हैं, बट दिस इज ओनली अ सोलो राइडिंग मशीन। आप देख सकते हैं इसमें कोई कार्ट नहीं लगी हुई, जस्ट हैव वन पैक जिसके ऊपर आपका प्रोपेलर, फैन और आगे साथ इसके विंग्स अटैच होंगे एंड थ्रू सोलो पायलट ही सिर्फ इसको राइड करेगा। So, सारी चीज़ें तकरीबन रेडी हैं, सिर्फ सेफ्टी मेजर्स रह गए हैं टू चेक ऑफ एंड देन वी आर अबाउट टू फ्लाई एंड वी कैन नॉट वेट कि उमर साहब को हम देखें इस डिवाइस के ऊपर राइड करते हुए। बट बिफोर दैट वी गोना जस्ट आस्क हिम अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड कुछ हम उनसे प्रो टिप्स भी लेंगे बिकॉज क्लियरली ही हैज़ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस रिगार्डिंग ऑल दीज एक्टिविटीज़। सो सर हमें ये बताइए सबसे पहले क्या सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो उसके हवाले से क्या आप सेफ्टी टिप्स हमें देना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स को भी? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे आते हैं जी, ये एरिया हमारा लॉन्चिंग एरिया है। Right. यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग भी करते हैं, टेक ऑफ एंड लैंडिंग्स भी करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि विंड डायरेक्शन कहाँ से आ रही है, विंड स्पीड कितनी है, क्या हम लोग इस विंड स्पीड में हमारा एयरक्राफ्ट, हमारा जो पैराग्लाइडर वो जो है वो सेफली हम लोग टेक ऑफ कर सकते हैं कि नहीं। वो असरटेनमेंट के बाद फिर हम लोग वेदर देखते हैं कि साफ़ सुथरा है, ज़्यादा फॉग या वो तो नहीं है, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है, तो ये 2 मेन चीज़ें होगी। फिर इन्वायरमेंट देखते हैं यहाँ पे, अपना फिर देखते हैं कोई सेफ यहाँ पे वायर्स एक्सेट्रा कोई वो नहीं है। फिर अपना इक्विपमेंट सेफ्टी चेक करते हैं, आप फील कैसे कर रहे हैं, तबीयत आपकी कैसी है, क्योंकि आप जिस वक्त फ्लाइंग करते हैं तो सबसे अहम चीज़ है कि आपकी मेंटल अलर्टनेस, ये 1 सेकंड या 2 सेकंड इस फ्लाइंग में बहुत बड़ा टाइम होता है। खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो 1 सेकंड के अंदर अंदर आपको रिएक्ट करना पड़ता है और आपको स्टेबलाइज करना पड़ता है, खासकर विंग जिस वक्त आप टेक ऑफ कर रहे होते हैं। तो उसके बाद आप अपना पर्सनल सेफ्टी चेक करते हैं, इक्विपमेंट देखते हैं, आपका फ्यूल जो है वो पूरा है, फ्यूल मिक्सचर आपने ठीक किया, वहाँ पे हमारे साथियों ने फ्यूल मिक्सचर बना के फ्यूल किया और उसके बाद वार्म अप करते हैं इंजन को थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 2-3 मिनट वो वार्म अप हो जाता है, बैटरी चेक फलानी चीज़ें कर लेते हैं। फिर हम लोग वहाँ पे जिस डायरेक्शन से विंड आ रही होती है उसके ऑपोजिट सिमत से हम लोग टेक ऑफ करते हैं, वो असिस्ट करता है आपको टेक ऑफ में। तो जिस तरह जहाज़ का आपका होता है वही प्रिंसिपल है फ़्लाइट का। तो इस वक्त हमारा जो टेक ऑफ है वो तकरीबन हम लोग साउथ साइड पे जाएंगे, साउथ वेस्ट की साइड पे बिल्कुल रनवे के, वहाँ पे हम लोग जाएंगे और उधर से टेक ऑफ करेंगे। ये आपका जो है ये फिक्स्ड विंग है, इसकी भी स्पीड ज़्यादा है, ये एक हैंग ग्लाइडिंग के प्रिंसिपल पे चलता है। और जो मैं भी फ्लाई जिस पे कर रहा हूँ ये पैरामोटर है, तो ये तकरीबन आप 8-10 कदमों में इंशाल्लाह टेक ऑफ हो जाना चाहिए। ज़बरदस्त। एंड आई बिलीव कि पैरामोटर जो है वो आप पहले भी कर चुके हैं, दिस इज नथिंग न्यू फॉर यू। मैं यहाँ पे फ्लाई करता रहा हूँ। ज़बरदस्त। सो एक तो हम आपको देखेंगे भी, बट पहले जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रह चुका है, किस तरह का ये एक्सपीरियंस था, हाउ डू यू फील वंस यू इन द एयर, वो क्या उस वक्त फीलिंग्स होते हैं, थॉट्स राइट बिफोर टेकिंग ऑफ? सबसे पहले तो आपकी कंसंट्रेशन उस वक्त यही होती है कि आपके थॉट प्रोसेस या आपके ख्यालात, सोच, वो सिर्फ आपका वहीं पे फोकस होता है, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर हो जाए तो खासकर पैराग्लाइडिंग में, पैरामोटरिंग में विंग को कंट्रोल करना, ये फ्लेक्सिबल विंग है और ये फैब्रिक से बना है, तो कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो उसको इमीडिएटली आपको रेक्टिफाई करना पड़ा, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो उस वक्त आप फिर दुनिया जहान की चीज़ें जो हैं वो अपने जहन से निकालते हैं और सिर्फ उस पर आप जहन जो है कंसंट्रेट करते हैं, तवज्जो देते हैं। और उसके बाद आपने फिर थ्रॉटल देना होता है, विंग को लिफ्ट करना पड़ता है, थ्रॉटल देके फिर निकलना पड़ता है। ज़बरदस्त। बट सर शायद ये थोड़ी सी एक पर्सनल चीज़ हो, मे बी ज़्यादा लोगों को पता ना हो, बट जिस तरह आपने कहा कि एक माइंड क्लियर होना चाहिए, बट क्या इज़ दिस वन ऑफ दोज एक्टिविटीज़ जो करके भी आपका माइंड क्लियर होता है? दिस इज़ समथिंग जो कि आप क्योंकि एक अपने शौक के तहत से भी करते हैं, तो क्या एक ऐसी चीज़ है जो कि ये करके भी इवेंचुअली आपका माइंड क्लियर हो जाता है, यू फील एट पीस एंड यू फील एट ईज वंस यू इन द एयर, तो वो क्या? बिल्कुल जी, ये इसमें एड्रेनलिन रश बहुत होता है, चाहे पैराग्लाइडिंग हो, पैरामोटरिंग हो, ट्राइक फ्लाइंग हो, जिस वक्त आप फ्लाइंग करते हैं फ्लाइंग एक्टिविटी में
ये परिंदे के करीब सबसे करीब ये है। अभी पैराग्लाइडिंग जिस वक्त हम लोग कर रहे होते हैं, तो जिस वक्त हम लोग टेक ऑफ करते हैं उसमें तो कोई इंजन नहीं होता। जिस वक्त आप उड़ते हैं और आप थर्मल्स पे आते हैं, तो कई बार होता है कि हमारे साथ परिंदे भी प्रवास कर रहे होते हैं। हम लोग उनको देखते हैं कि जी वो कहाँ पे उड़ रहे हैं, उस थर्मल को हम लोग भी पकड़ें और एल्टीट्यूड गेन करें। तो अभी पैराग्लाइडर्स ने रिकॉर्ड सेट किया था तकरीबन 8,404 मीटर्स नॉर्दर्न एरियाज़ में, और ये तकरीबन बन जाता है 27,400 फुट से ऊपर। और वो लोग पैराग्लाइडर के साथ गए थे ऊपर, उन्होंने मतलब रिकॉर्ड किया था। हमारे सजाद शाह साहब हैं जो PHPA के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने खुद राकापोशी पे गया हुआ है। एहसन साहब हैं वो ब्रैड के साथ उन्होंने राकापोशी को सर्कमवेंट किया था। तो हमारे अच्छे फ्लायर्स हैं। दैट इज अमेजिंग सर। टॉकिंग अबाउट दिस, इसी को थोड़ा सा आगे लेके मजीद थोड़ा सा आपसे पूछूंगा कि अब आ जाते हैं एडवेंचर टूरिज्म की तरफ। तो अभी हम इस सब के बारे में बात करें तो व्हाट डू यू थिंक कि ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं एंड जिस लेवल पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टूरिज्म को प्रमोट भी कर लिया, तो हाउ डू यू सी कि फ्यूचर आप किस तरह का देख रहे हैं एडवेंचर टूरिज्म का पाकिस्तान के अंदर? बहुत पॉजिटिव है। आपका अपना चैनल जो है बड़े शौक से हम लोग देखते हैं। जो आप जितने भी हमारे घर वाले हैं और बाकी भी लोग हैं, और बिलखसूस मतलब एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का जाता है। कुरमाट वैली आप गए थे, आप नॉर्दर्न एरियाज़ गए थे, मुख्तलिफ जगहों में आप जा रहे हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जिसके साथ पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली पोर्ट्रे होता है। आप खुद मगनातीस बन जाते हैं, लोग आते हैं। अभी हमारा ये कटास राज जो मंदिर है वो बड़ा करीब है। कोशिश करेंगे कि हम लोग वहाँ उसके ऊपर भी उसका व्यू लें। आप ही साथ होंगे, हम लोग उसी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह और एरियल व्यू आपको दिखाएंगे। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे जगह हैं। नहीं सर, दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट। जिस तरह आपने कहा कि ये बिल्कुल एक वो मगनातीस बन जाते हैं, बिल्कुल एक मतलब आप अट्रैक्ट करते हैं। एंड समवन लाइक यू डूइंग दिस, तो वो डेफिनेटली एक इन इटसेल्फ एक बड़ी बात है और एक ऑटोमेटिक एक मैसेज है फॉर आवर इंटरेस्टेड जो टूरिस्ट हैं, और वो लोग भी जिनको लगता है कि शायद किसी वजह से पाकिस्तान में टूरिज़म कम है या नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें जो हैं उन बैरियर्स को ब्रेक करती हैं और आप सब लोगों के आगे एक ऐसी चीज़ लेके आती हैं जो कि आज से पहले शायद पाकिस्तान ने नहीं देखी। लेकिन हमारी कोशिश है कि वो देखें और मज़ीद इससे ज़्यादा पाकिस्तानी भी इसके अंदर शिरकत करें। और इसमें एक और चीज़ सबसे अहम है कि हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी एक एडवेंचर के साथ उनका ताल्लुक है। पूरा पाकिस्तान उन्होंने देखा हुआ है, वो इनकरेज करते हैं। जो रेड टेपिज्म है उन्होंने ख़त्म की है, ओपन कर दी है। अभी स्कर्दू है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, मुख्तलिफ जगह आप चले जाएँ, खुद ब खुद वो इनकरेज करें कि होना चाहिए। We're going to follow उमर अयूब साहब। मेरी जो राइड है इसको माइक्रो लाइट कहा जाता है। इट इज़ बिल्ट डिफरेंटली। इसके जो विंग्स हैं, आप लोगों ने इसको देखा होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी रेडी टू गो है, रेडी टू फ्लाई है। जो इसके विंग्स उन्होंने ऑलरेडी शेप ली होती है टू फ्लाई इन द एयर एज कम्पेयर टू द अदर राइड्स, अदर टू मोटर ग्लाइडर्स या पैराग्लाइडर्स जिनको हम कह लें। दिस इज डिफरेंट, इट्स मोर फास्टर, प्रॉब्ली शायद ज़्यादा हाइट भी पकड़ेगी, जिसकी वजह से हम एक बेहतर व्यू ले सकेंगे। एक तो पूरे कलर के हार का, उसकी खूबसूरती का, और साथ ही साथ जो एडवेंचरस एक्टिविटी मोटर ग्लाइडिंग की मिस्टर अयूब साहब कर रहे हैं उसको भी हम साथ साथ फॉलो करेंगे और आप लोगों को अपडेट करेंगे। सो लेट्स गो।
amazing experience it was and definitely इसकी स्पीड जो है बाकी जो मोटर ग्लाइडर्स हैं उससे ज़्यादा थी, ये हाइट भी ज़्यादा गेन करता है and we had an absolutely amazing time. जो व्यू था it was one of its kind and बिल्कुल आप तकरीबन 1000 फुट की ऊंचाई पर हैं, सूरज जो है वो आपको देख रहा है and साथ ही साथ I could see उमर अयूब साहब जो हमारे पार्टनर थे इन मोटर ग्लाइडिंग, साथ ही हम उनको देख सकते थे किस तरह वो अपनी ज़बरदस्ती फ्लाइट्स जो थे वो लेके साथ साथ चल रहे थे. The wind was a bit problematic but जैसे हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं ये सब चीज़ें जो हैं इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है.